गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी में पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 यानी यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिनिश करा दिया था। आज हम चैप्टर नंबर 11 प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ये समझो, पहले बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स होता है लिविंग और टेक्नोलॉजी एक टेक्निक होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले ये देखिए, जो शब्द था कार्ल इरेके, कार्ल इरेके नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी शब्द कार्ल इरेके नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा लिविंग के लिए यूजेबल प्रोडक्ट बनाना। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग के लिए यानी ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। अब बायोटेक्नोलॉजी के लिए द्वारा मनुष्य के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? तो आपने देखा होगा, एक इंसुलिन होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया जाता है इंसुलिन। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। हानिकारक पेस्ट जो होते हैं, पीड़क फसलों को हानि पहुंचाते हैं, उनको मारने के लिए, जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम सुना हुआ और बीटी बैसिलस चिकनजेनेसिस बैक्टीरिया का नाम सुना हुआ। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में अब डेवलप करने के लिए इसमें दो स्टेप्स हैं। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है स्टेरिलाइजेशन। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है स्टेरिलाइजेशन। दो हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब सीधा सीधा है ऐसे साइंटिस्ट जो जीन्स में चेंजेस कर देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें साइंटिस्ट के द्वारा किसी भी जीन्स या जीव के जीन्स में हेराफेरी की जाती है या चेंजिंग कर दी जाती है। खराब जीन्स को हटा दिया जाता है और उसकी जगह जो फंक्शनल जीन्स होता है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा संभव होता है। दूसरा स्टेरिलाइजेशन है। स्टेरिलाइजेशन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाते हैं जो जर्म फ्री होते हैं और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। तो ये इसके दो मेथड, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई बायोटेक्नोलॉजी की। इसके बाद है द बेसिक स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड, एक है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए, दूसरा है जेनेटिक क्लोनिंग, तीसरा है जीन क्लोनिंग और चौथा है जीन ट्रांसफ़र यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, दूसरा इंट्रोडक्शन, तीसरा जीन क्लोनिंग और चौथा है जीन ट्रांसफ़र। ठीक है। अब इसके बाद एक शब्द आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक ये क्या है?
एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम होता है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम होता है वो जो होता है प्लाज्मिड के रूप में वर्क करता है। तो इट इज एन ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। इसमें रिप्लिकेशन की पावर ज़्यादा होती है और इसका उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है, किसी भी जीन्स को ये होस्ट में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन कौन से इसमें टूल्स यूज किए जाते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन 3 टाइप से बनेगा। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन कौन से इसमें औजार यूज किए जाते हैं? तो पहला होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए को काटने का काम करेगा। डीएनए को काटने का काम करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा है पॉलीमरेज एंजाइम, बहुत सारी कॉपी बनाने का काम करेगा, पॉलीमरेज एंजाइम। तीसरा है वेक्टर्स, VECTORS, वेक्टर्स। चौथा है इसमें होस्ट सेल, होस्ट सेल। ये हमारे टूल्स हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, पहले डीएनए को काटने का काम करेगा। ये हमारा डीएनए है, ये इसको पीसेस में ये काटेगा। पॉलीमरेज एंजाइम बहुत सारी कॉपी बनाएगा। वेक्टर्स, ये हमारा वेक्टर है, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम, इससे हम कटे हुए डीएनए को यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। ये होस्ट को यहाँ से, मतलब डीएनए को यहाँ से ले जा करके होस्ट में इंसर्ट करेगा। अब इसको डीएनए को यहाँ जोड़ने के लिए एक एंजाइम और चाहिए, लाइगेज, LIGASE। ठीक है, और फिर ये होस्ट सेल में क्या हुआ, इंसर्ट करा दिया जाएगा। यहाँ पर डुप्लीकेशन के द्वारा बहुत सारी कॉपी बनाएगा। तो ये हमारे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गई। इसी आधार पर एक स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूछ सकता है। वो स्टेप्स बताइए इसमें कौन कौन से होते हैं। तो स्टेप्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए को सेपरेट करना। दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से उसको काटना। तीसरा है लाइगेज एंजाइम के द्वारा उसको प्लाज्मिड से जोड़ना। चौथा हमारा प्लाज्मिड चाहिए जो वेक्टर के रूप में काम करेगा यहाँ पर। और पांचवा फिर हमें चाहिए इंसर्ट इनटू द होस्ट सेल, यानी होस्ट सेल में उसको हमें क्या करना, इंट्रोड्यूस कराना, इंसर्ट कराना। तो टूल, ये हमारे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। और इसी से संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा, राइट द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन हो गए, टूल्स और स्टेप्स। और इसी आधार पर हम एक डायग्राम भी बना सकते हैं, वो अभी डायग्राम में आगे बताऊंगा। इसी आधार पर हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब इसमें देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, सबसे पहले जो है ही जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो हिंद सेकंड था। कौन सा था? हिंद सेकंड। हिंद सेकंड ये था। इसमें एंजाइम में जो पहले नाम होते हैं वो जीनस के होते हैं और फिर बाद में स्पीसीज का नाम होता है। यहाँ पर देखिए H है हीमोफिलस और IN है इन्फ्लुएंजी।
तो जीनस हो गया ये, और ये स्पीसीज हो गई, और ये रोमन नंबर हो गया उसका। तो ये नॉमेनक्लेचर का क्या है, इसका नियम है। ऐसे ही होता है इस्चीरिया कोलाई, ई को आर आई, तो ई से इस्चीरिया हो गया, ठीक है, सी ओ कोलाई हो गया, इस्चीरिया कोलाई, और रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट, ई को आर फर्स्ट, इस्चीरिया कोलाई रेस्ट्रिक्शन, और ये नंबर हो गया फर्स्ट रोमन नंबर। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर का प्रोसीजर हो गया। जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसमें पहला वर्ड जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का स्पीसीज का हुआ, और जो सेकंड होगा वो जीनस का हुआ, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी सेकंड नंबर, इस्चीरिया कोलाई रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर हो गया। आगे इसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे।